नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को यम द्वितीया के महात्म्य के बारे में बताएंगे। एक समय श्री नारद जी भ्रमण करते करते जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि हे भगवान, जिस व्रत के करने से मनुष्य मृत्यु के दुख को प्राप्त नहीं होते हैं, उसे मुझे कृपा कर समझाइए। तब श्री ब्रह्मा जी नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर कहने लगे कि हे विपेंद्र, जो तुम व्रतों में भी उत्तम व्रत पूछते हो, तो ये यम द्वितीया नाम का व्रत है, जो मृत्यु का नाश करने वाला है। ये व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन व्रती को स्नान आदि के पश्चात श्री गणेश जी का ध्यान एवं पूजन करके यम और यमुना जी की श्रद्धापूर्वक पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपनी बहन के घर जाकर उसकी पूजा ग्रहण करें, मस्तक पर तिलक लगवाएं और उसे श्रद्धा अनुसार वस्त्राभूषण आदि भेंट स्वरूप दें। इस दिन मथुरा में यमुना के विश्रांत घाट पर भाई बहनों के स्नान एवं बहन के हाथ का बना भोजन करने से भाई की आयु की वृद्धि तथा बहन के सौभाग्य की रक्षा होती है। हे नारद, यहाँ एक पुराना इतिहास है, उसे सुनो। श्री यमुना जी अपने भाई यमराज के पास जाकर नित्य कहा करती थीं कि भाई, हमारे यहाँ भोजन करने चलो और साथ में अपने दूतों को भी ले चलो। परंतु यमराज ये कहकर टाल दिया करते थे कि हाँ बहन, कल आऊँगा। यमुना जी ने कहा, कल ज़रूर आओगे ना भैया? तब यमराज ने कहा, बहन, कल नहीं तो परसों अवश्य ही आऊँगा। इसी प्रकार कहते कहते कितने ही आज और कल निकल गए, परंतु यमराज अपनी बहन यमुना जी के यहाँ भोजन करने न जा सके, क्योंकि उन्हें अपने काम से इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि ये अपनी बहन के यहाँ जाकर भोजन कर सकें। यमुना ने सोचा कि भैया रोज़ रोज़ कल परसों कर दिया करते हैं, आज उन्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। तब एक दिन अपने भैया यम से कहा कि आज मैं तुमको बिना साथ लिए नहीं जाऊंगी। तब यमराज जी ने अपने बहन को बहुत समझाया। जब देखा कि ये मानने वाली नहीं है, कि जितने भी अपने नरक में पड़े पापी दुख भोग रहे थे, उन सबको मुक्त कर दिया, क्योंकि आप इन्हीं की देखभाल की वजह से बहन यमुना के साथ नहीं जा सकते थे। और फिर अपने सेवक को साथ लेकर बहन यमुना के साथ उसके घर भोजन करने गए। बहन ने उनका आदर सत्कार किया, तरह तरह के भोजन सामग्री बनाई और अपने बहन को अपने हाथों से तेल उपटन लगाकर खूब स्नान कराया और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े व कीमती गहनों से सजाया तथा चंदन इत्र वगैरह भी लगाया, फूल मालाएं पहनाई। फिर उसके बाद एक रत्न जड़ित चौकी पर बैठाया और जो बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, वो नौकरों सहित अपने भाई को प्रेम सहित खिलाया। जब यमराज भोजन कर चुके, तब उन्होंने अपने बहन के लिए बहुत से कपड़े भेंट किए और बहन को आशीर्वाद प्रदान करके बहन यमुना से बोले कि हे बहन, जो कुछ वर मांगना हो वो मांग लो, मैं आज तुम्हारी समस्त इच्छाओं को अवश्य पूरा करूँगा। तब यमुना बोली, भैया, एक तो मुझे ये वरदान दो कि आप हर साल मेरे घर भोजन करने आया करोगे, और दूसरा वरदान ये है कि जो कोई आज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करने जाए, वे नरक के महादुखों को न पाकर सुखों को प्राप्त हो। ये सुनकर यमराज बोले, बहन, जो कोई आज के दिन यानी कार्तिक सुदी दूज को विश्रांत घाट मथुरा पर यमुना में स्नान करेंगे, देवता पितरेश्वर को जल देंगे व नहाए पीछे बहन के घर भोजन करने जाएंगे और उसको यथाशक्ति द्रव्य देंगे, तो वे मनुष्य मेरे दरवाजे को नहीं देख सकेंगे। जो मनुष्य काशीपुरी में यम तीर्थ नामक स्थान पर स्नान आदि करके दोपहर पीछे सूर्य के सामने मुँह किए आसन पर बैठकर मौन पूर्वक यम नियंता, पितृराज, धर्मराज, वेवेश्वत आदि नामों को यम द्वितीया के दिन लेगा, उनको स्वप्न में भी यमलोक के जो व्यक्ति मथुरा काशी जाकर यमुना में स्नान आदि करके वे यम के नामों का जप करने के बाद छोटी बहन के भोजन करने जाए और बहन भाई से कहे कि भाई, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप यमराज व यमुना को प्रसन्न करने के लिए मेरे यहाँ भोजन करिए। बहन के कहने पर भाई बहन के घर अवश्य जाए, बहन को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करे, तो वो व्यक्ति यमलोक के दर्शन नहीं कर सकेगा। और हे यमुना, राजाओं को चाहिए कि इस दिन उसके यहाँ जो कैदी हों, उन्हें भी बहन के यहाँ भोजन करने भेजें। जो राजा इस दिन किसी को कैद करेंगे, उन्हें मैं दंड देता हूँ। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि वे यम द्वितीया के दिन अवश्य छोटी बहन के यहाँ जाकर भोजन करें और यमुना जी में स्नान करें, और जो छोटी बहन न हो तो बड़ी बहन के यहाँ अवश्य जाएं, अथवा दूसरी माँ की बेटी, चाची, मौसी, नानी की बेटी, इनमें से कोई भी हो, उसके यहाँ भी जाए। इनमें से किसी के न होने पर
अपने गोत्र की बहन के यहाँ जाए या किसी धर्म की बहन के यहाँ जाकर भोजन करे। इसमें किसी के भी ना जा सके तो गौ की पूजा करके सब कार्य करे। हे बहन यमुना, तूने वरदान मांगा है वो भी दिया और तेरी महिमा बढ़ा दी है। अब मैं जाता हूँ। ऐसे कहकर धर्मराज अपनी यमपुरी को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, मैंने तुम्हारे सामने यमद्वितीया की कथा कही। मनुष्यों को चाहिए कि इस दिन श्री यमुना जी में अवश्य स्नान कर बहन के यहाँ भोजन करे और यथाविधि उसका पूजन करे। जो बहन इस तरह से भोजन कराती है वो हमेशा सौभाग्यवती रहती है। उसके भाई की आयु बढ़ती है। जो अज्ञान से अथवा मोह से, परदेश होने से, बीमार या जेल खाने में रहने से बहन के यहाँ न जा सके और यमुना में स्नान न कर सके तो उन्हें चाहिए कि श्रद्धा भक्ति सहित यमद्वितीया के इस व्रत कथा को पढ़ ले, जिससे उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो स्नान आदि कर्म करने से मिलता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।